Hello everyone, this is Rushikesh Pankar, lecturer in Electronics and Telecommunication Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic is Hi-Fi amplifier. So before start of today's lecture, first of all, we will see what are the learning outcomes. So the learning outcomes are you will able to learn about the amplifier, then you will able to know the types of amplifier, and you will able to learn the hi-fi amplifier. So these are the learning outcomes of our today's lecture. So the introduction. An amplifier is an electronic device that increases the power, voltage और current of a signal. तो एम्पलीफायर मतलब क्या होता है कि जो वीक सिग्नल है उस वीक सिग्नल को हाई आउटपुट में लाना, उसको बोलेंगे हम एम्पलीफायर. तो एम्पलीफायर क्या करता है, जो वीक सिग्नल है उस वीक सिग्नल का जो पावर है, वोल्टेज है या करंट है उसको इंक्रीज करता है, मतलब कि एम्पलीफाई करता है, तो उसे बोलेंगे हम एम्पलीफायर. एम्पलीफायर्स आर यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड इन ऑडियो इक्विपमेंट्स ऑफ ऑल काइंड्स. तो एम्पलीफायर जो है वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन में, ब्रॉडकास्टिंग में और ऑडियो इक्विपमेंट ऑफ ऑल काइंड्स. तो इन सभी चीज़ों में, इन सभी जगहों पर एम्पलीफायर यूज़ होते हैं. सो क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर. तो हम अभी एम्पलीफायर के क्लासेस देखेंगे, कौन कौन सी क्लास में उसको मोड़ा जाता है. सो देयर आर 4 कॉमन क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर इन द हाई फिडिलिटी रिप्रोडक्शन ऑफ ऑडियो. तो एम्पलीफायर इन द हाई फिडिलिटी मतलब हाई फाई एम्पलीफायर. हाई फाई का मीनिंग ये है हाई फिडिलिटी. सो क्लास ए एम्पलीफायर, देन क्लास बी एम्पलीफायर, देन क्लास ए बी एम्पलीफायर एंड फाइनली क्लास डी एम्पलीफायर. तो ये 4 कॉमन क्लासेस हैं एम्पलीफायर के इन हाई फिडिलिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द क्लास ए एम्पलीफायर. तो क्लास ए एम्पलीफायर क्या है वो देखेंगे. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर. तो क्लास ए एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. द आउटपुट डिवाइस दैट इज द ट्रांजिस्टर conducts electricity for the entire cycle of input signal. These class A amplifiers run hot as the transistors in the power amplifiers are on and running at full power all the time. तो ये जो एम्पलीफायर्स होते हैं ये रनिंग हॉट होते हैं. क्यों हॉट होते हैं, क्योंकि उसमें जो ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं वो कौन से ट्रांजिस्टर होते हैं, इन पावर एम्पलीफायर आर ऑन ऑन रहते हैं ट्रांजिस्टर और रनिंग फुल्ली पावर, और फुल्ली पावर में वो रन होते हैं. इसीलिए ये जो एम्पलीफायर्स होते हैं ये रन हॉट होते हैं. द ट्रांजिस्टर्स डूइंग द वर्क इनसाइड द एम्पलीफायर हैव अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम. तो जो ट्रांजिस्टर वर्क करते हैं एम्पलीफायर के अंदर, जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं एम्पलीफायर के अंदर वाले वर्क करने वाले जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं. इसीलिए वो हमारे जो एम्पलीफायर्स होते हैं वो हॉट होते हैं. देन क्लास बी एम्पलीफायर. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास बी एम्पलीफायर. अभी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे क्लास बी एम्पलीफायर की. So the input signal has to be a lot larger in order to drive the transistor appropriately. Then this is almost the opposite of class A operation. अब इसका जो ऑपरेशन है ये क्लास A एम्पलीफायर के अपोजिट होता है. Then
there have to be at least two output devices with this type of amplifier. तो इस क्लास बी एम्पलीफायर में जो आउटपुट डिवाइसेस होते हो वो एटलीस्ट दो होते हैं, ठीक है. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास बी एम्पलीफायर. देन नेक्स्ट इज क्लास ए बी एम्पलीफायर. सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास ए बी एम्पलीफायर. In fact, many Class AB amplifiers operate in Class A at the lower output levels. तो जो ये क्लास ए बी एम्पलीफायर्स होते हैं वो क्लास ए में ऑपरेट होते हैं एट लोअर आउटपुट लेवल्स. द आउटपुट बायस इज सेट सो दैट current flows in a specific output device for more than a half the signal cycle but less than the entire cycle. So there is enough current flowing through each device to keep it operating so that they respond instantly to input voltage demands. So this is the characteristics of class AB amplifier. Then the last one is class D amplifier. So the characteristics of class D amplifier. So first is the output devices are rapidly switched on and off at least twice for each cycle. तो इसमें क्या होता है, जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो रैपिडली स्विच ऑन एंड ऑफ होते हैं, एटलीस्ट दो बार होते हैं ईच साइकिल में. हर एक साइकिल में दो बार स्विच्ड ऑन एंड ऑफ होते हैं जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं क्लास डी एम्पलीफायर में उसमें. Then depending on their switching frequency, they may be switched on or off millions of times a second. तो अब डिपेंड करते हैं स्विचिंग फ्रीक्वेंसी पे. उसका जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होता है क्लास डी एम्पलीफायर का, उस पर डिपेंड होता है कि स्विच ऑन या फिर ऑफ करना है वो मिलियंस ऑफ टाइम्स इन अ सेकंड होता है. Then class D operation is theoretically 100% efficient, but in practice they are closer to 80 to 90% efficiently. अब ये क्लास डी का जो ऑपरेशन होता है ये थियोरेटिकली 100% इफिशिएंट होता है, बट प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो वो सिर्फ 80 टू 90% इफिशिएंटली ही वर्क होता है. एंड नाउ हाई-फाई एम्पलीफायर. सो हाई-फाई मीन्स हाई फिडेलिटी. तो हाई-फाई का लॉन्ग फॉर्म क्या है, हाई फिडेलिटी. सो फिडेलिटी मतलब क्या है, फेथफुलनेस. The high fidelity reproduction is essentially sound reproduction such that the most critical person can listen without any distortion. Then the hi-fi amplifier characteristics. So stereo amplifier becomes hi-fi amplifier if the following requirements fulfilled. तो जो स्टेरियो एम्पलीफायर होता है वो हाई-फाई एम्पलीफायर ही होता है कब, जब जो अभी जो रिक्वायरमेंट्स बताएंगे वो फुलफिल अगर करते हैं तो हमारा स्टेरियो एम्पलीफायर ही हाई-फाई एम्पलीफायर होगा. तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है. सो फर्स्ट इज सिग्नल टू नॉइज रेशियो शुड बी बेटर देन 50 dB. Then second, frequency response should be flat within plus minus 1 dB. Then third, the system should possess dynamic range of at least 8 dB. Then fourth, the non-linear distortion should be less than 1%. Fifth, the stereophonic effect should be provided. And sixth, the environmental conditions should be such as to eliminate the external noise in a listening room. तो ये 6 कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो हमारा स्टीरियो एम्पलीफायर बिकम्स हाई-फाई एम्पलीफायर. नाउ द स्पेसिफिकेशंस ऑफ हाई-फाई एम्पलीफायर. तो हाई-फाई एम्पलीफायर के जो स्पेसिफिकेशंस है वो देखेंगे. सो गेन इज वोल्टेज गेन दैट इज इक्वल टू 20 log VO बाई V इन अ dB. तो गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वोल्टेज गेन इक्वल टू 20 log VO that is output voltage divided by input voltage और इसका यूनिट क्या है, इन dB. Then the bandwidth, then impedance, then distortion. तो distortion में है frequency distortion, phase distortion, amplitude distortion और self oscillation distortion. So these are the specifications of hi-fi amplifier.
नाउ द कंपैरिजन ऑफ स्टीरियो एंड हाई-फाई एम्पलीफायर। तो स्टीरियो एम्पलीफायर और हाई-फाई एम्पलीफायर का कंपैरिजन देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज in stereo amplifier the less signal to noise ratio, but in hi-fi amplifier the signal to noise ratio will be better. In stereo amplifier the non-linear distortion occurs, but in a hi-fi amplifier non-linear distortion not more than input or output. In stereo amplifier the equalizers are not used, but in hi-fi amplifier the equalizers are used. Then in stereo amplifier, the two-way crossover network with a gain control exists, but in hi-fi amplifier, the three-way crossover network exists. So this is the comparison of stereo and hi-fi amplifier. Now this is the block diagram of hi-fi amplifier. So this is tape playback, this is microphones, this is right channel, and this is left channel. This is loudspeaker 1, this is loudspeaker 2nd. This is equalizer, both in loudspeaker chain, then amplifier. This is the matching circuit, this is pre-amplifier. So this is the complete block diagram of hi-fi amplifier. Then the program outcomes, तो PO मैपिंग देखेंगे हम। तो PO1, PO3, PO6 और PO7 ये चार POs आज के टॉपिक्स को मैप करते हैं। सो थैंक यू।